जो गार्डियनशिप का अधिकार है वो भी महिलाओं से छीन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो विरासत का हक है वो भी महिलाओं को नहीं मिलेगा और डिवोर्स का भी अधिकार महिलाओं को नहीं रहेगा। शादी जैसा शब्द का अर्थ या इस रिश्ते का अर्थ नहीं पता होता, उसको किसी पुरुष के हवाले करना चाइल्ड रेप है, उसको लीगलाइज करने जा रहा है ईरान। ये किस तरह से पीडोफिलिया, चाइल्ड रेप, चाइल्ड अब्यूज को लीगलाइज कर रहा आज के दौर में। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से स्टांस के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आज बात करेंगे इराक के उस नए कानून के बारे में जो अस्तित्व में आने वाला है और कई सालों से इस पर चर्चा चल रही है। और वो कानून है जिसके तहत 9 साल की बच्ची को शादी करने की इजाजत दे दी जाएगी। मतलब इजाजत बच्ची को तो नहीं होगी, लेकिन उसके परिवार के मर्दों को ये हक हासिल होगा या अधिकार होगा कि वो 9 साल की उम्र की बच्ची की शादी किसी पुरुष से करा सकते हैं। यानी कि जो शादी की उम्र है वो 18 से घटाकर 9 कर दी जा रही है। और इसको लेकर जो महिला अधिकार और जो बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, यूनाइटेड नेशन से लेके जो इराक में भी इस तरह के कार्यकर्ता हैं, वो इसको लेकर काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। और आज से ही नहीं, पिछले कई सालों से जब से इस पे चर्चा शुरू हुई थी और पार्लियामेंट में इसका फर्स्ट ड्राफ्ट है वो जो पारित हुआ था, तब से ही इसको लेकर लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं। लेकिन आज के दौर की बात करते हैं। आज के दौर में जहाँ महिलाओं और बच्चों को लेकर अधिकार दिन-ब-दिन उनके प्रोटेक्शन उनको 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 एम्पावरमेंट की तरफ ले जाते हैं, वहाँ अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जब भी बच्चों या महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, तो वो कहीं न कहीं रिवर्स में सब कुछ जाता हुआ आपको नज़र आता है। लेकिन हम जब भी एक लड़की की शादी की जो मिनिमम एज है, उस पे हम चर्चा करते हैं। ईरान का तो आपको पता ही है, लेकिन इराक में इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी। और जो महिलाएँ हैं और इनफैक्ट पुरुष भी ऐसा नहीं चाहते हैं, जो आम जनता है, वहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन जो क्लेरिक्स हैं, जो ग्रुप है, वो ये चाहता है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए। और ये जो संशोधन पारित होने वाला है, इसमें ना सिर्फ़ जो शादी की एज है वो घटाकर 18 से 9 कर दी जाएगी, बल्कि जो गार्डियनशिप का अधिकार है वो भी महिलाओं से छीन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो विरासत का हक है वो भी महिलाओं को नहीं मिलेगा और डिवोर्स का भी अधिकार महिलाओं को नहीं रहेगा। तो ये जो संशोधन हो रहा है, ये जो कानून पारित हो रहा है, इसमें 9 साल की शादी की उम्र तो होगी घटाकर 18 से, उसमें साथ-साथ ये अधिकार भी महिलाओं से छीन लिए जाएँगे। महिलाओं में बहुत आक्रोश है और जो पुरुष हैं, जो अवेयर हैं, वो भी इसको लेकर काफ़ी चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये वही उठता है, जब 9 साल की उम्र पे चर्चा होती है, 9 साल की उम्र जो एक मासूम छोटी बच्ची होती है, जिसको शादी जैसा शब्द का अर्थ या इस रिश्ते का अर्थ नहीं पता होता, उसको किसी पुरुष के हवाले करना, वो भी परिवार का कोई पुरुष, जहाँ पर बाप, दादा, उसका जो गार्डियन है, उसका जो महरम है, उसको ये अधिकार दिया जाएगा और कोई भी महिला इस पर कोई भी विरोध नहीं दर्ज करा सकती, उनका विरोध मान्य नहीं होगा। यानी कि जो 9 साल की बच्ची की शादी कराने का अधिकार उस परिवार के पुरुषों को होगा और वो उस बच्ची की शादी करा सकते हैं किसी भी उम्र के पुरुष से। यानी कि जो चाइल्ड रेप है, उसको लीगलाइज़ करने जा रहा है ईरान। और अ, आप ये देखिए, जो पीडोफिलिया है, इसको लेकर जब ज़ाकिर नायक अभी पाकिस्तान गए थे, तो वहाँ पर एक लड़की ने सवाल किया था पीडोफिलिया को लेकर। हालाँकि वो सवाल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था कि जो बच्चे होते हैं मदरसों में जाते हैं, उनके साथ या फिर और भी जगहों पर इस तरह की, क्योंकि उस सोसाइटी में जहाँ पर महिलाओं को देखना भी मयस्सर नहीं होता पुरुषों को, तो जो बच्चे होते हैं, जो खूबसूरत प्यारे-प्यारे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर वो अपनी हवस निकालते हैं। तो जिस सोसाइटी में मेल बच्चे प्रोटेक्ट नहीं हो, वहाँ पर
मासूम बच्चियों को, हालाँकि ये बात की जाती है बार-बार जब भी महिलाओं को लेकर कोई भी चर्चा होती है भारत में या कहीं पे भी, कि हम तो बहुत ज़्यादा अधिकार देते हैं, इस्लाम ने महिलाओं को वो इज़्ज़त, वो एहतराम, वो ये, वो पता नहीं क्या-क्या दिया है। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ महिलाओं को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, महिलाएँ हर फ़ील्ड में अपना झंडा गाड़ रही हैं, वहाँ पर पूरे अगर इस्लामिक सोसाइटी में जाएँ, आए दिन कोई ना कोई इस तरह का मसला, ऐसा शोशा सामने आता है जिसको लेकर सर पकड़ने पे आप मजबूर हो जाते हैं। तो इराक से ईरान में तो अभी पिछले दिनों हमने देखा था, जो लड़की आहू, जो कि शादीशुदा भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनका डिवोर्स हो चुका है और आज वो मेंटल असाइलम में हैं, कहाँ पे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, वहाँ पर किसी का कोई एक्सेस नहीं है, वो ज़िंदा हैं, वो मर गई हैं, या उनको किस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से पागल घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उनको इस तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं ताकि वो पागल हो जाएँ। उनको उस तरफ पुश किया जा रहा है कि उनको घोषित कर दिया जाए कि एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक पागल थी और पागलपन के चलते उन्होंने ऐसा किया। हालाँकि ये सोशल मीडिया, उनके पोस्ट और काफ़ी सारी चीज़ों से ये साबित हो चुका है कि वो पागल नहीं थी, वो पागल नहीं है। लेकिन उनको उस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो हिजाब का जो मसला है वो ईरान का आए दिन चर्चा में रहता है। ईरान में भी जो 9 साल की उम्र की शादी को लेकर क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। लेकिन इराक में इसको लेकर कई सालों से पिछले चर्चा थी और संशोधन पारित हुआ था ड्राफ्ट पार्लियामेंट में। लेकिन अब ये अस्तित्व में आने जा रहा है और इसको लेकर जो सवाल है वो ये है कि ये किस तरह से पीडोफिलिया, चाइल्ड रेप, चाइल्ड अब्यूज़ को लीगलाइज़ कर रहा है आज के दौर में। यूनाइटेड नेशंस जैसी जो ग्लोबल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो बच्चों और महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती हैं, मुझे लगता है इराक में जितने पिछले कई सालों से जो क्लैरिकल इस तरह की पावर्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं और वो कंट्रोल कर रही हैं पावर को, जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं, उनको महिलाओं के अधिकारों को दिन-ब-दिन उनसे छीना जा रहा है। अफ़गानिस्तान तो हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है ही, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, हर दिन, हर हफ़्ते हम देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं। अफ़गानिस्तान में तो हाल ये हो गया है कि अब महिलाएँ ही महिलाओं की आवाज़ तक नहीं सुन सकती हैं। तो जहाँ पर महिलाओं को इस हद तक पुश किया जा रहा है कि महिलाएँ की आवाज़ नहीं सुन सकती, तो ज़रा सोचिए कि आलम क्या होगा कि अगर एक बच्ची का कोई रेप कर रहा है, एक बच्ची एक दर्द में है, एक ऐसी स्थिति में है जहाँ उसको मदद चाहिए, तो महिला उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला नहीं सकती कि वो किसी को बुला ले और वो उसको वो हक, ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने दर्द को चिल्लाकर बयान कर सके। जो आहू ने ईरान में यूनिवर्सिटी के अंदर किया वो तो बहुत एक्सट्रीम था। उसको तो फ़हाशी, नंगापन, बेशर्मी और पता नहीं क्या-क्या कहा जा रहा है। लेकिन जिस हद और जिस दर्जे पे महिलाओं को अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक जैसे देशों में और पाकिस्तान भी उसी कैटेगरी में आता है, पुश किया जा रहा है उसको लेकर, क्यों ग्लोबल लेवल पर बातें नहीं होती हैं? बातें तो होती हैं, चर्चा भी कहीं न कहीं हो जाती है, लेकिन ठोस कदम हमें उठते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन जब 9 साल की उम्र में शादी को लेकर कोई इसको मेंशन कर दे तो बवाल हो जाते हैं, सर तन से जुदा हो जाते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं, आप कानून भी बना सकते हैं, आप महिलाओं से उनके अधिकार छीन सकते हैं और एक बच्ची की शादी की उम्र 18 से घटाकर 9 कर सकते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आप क्यों उसको उसके ऊपर कोई अपना ओपिनियन ये ज़ाहिर नहीं करे कि आज के दौर में जहाँ पर एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी में इन्फॉर्मेशन के दौर में हम चल रहे हैं, जहाँ पर महिलाएँ पुरुषों के बराबर हैं, इनफैक्ट पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं। कोई एक ऐसी फ़ील्ड नहीं है जहाँ पर महिलाएँ नहीं हैं। महिलाओं को इस हद तक पुश करना, उनको उनके बेसिक राइट से दूर रखना, उनकी शादी की उम्र घटाकर 18 से 9 कर देना, बचपन छीन लेना, चाइल्ड रेप को लीगलाइज़ करना और उनका तलाक का अधिकार, उनका विरासत का अधिकार, उनका गार्डियनशिप का अधिकार, ये बेसिक अधिकार हैं, ये क्रुएलिटी है। इस पर क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? अगर आप किसी क्लेरिक से बात करेंगे तो वो पता नहीं कहाँ-कहाँ के रिलीजियस टेक्स्ट दिखाकर इसको जस्टिफाई करेंगे। चलिए बात समझ में आती है, कहीं पे रिलीजियस आपको टेक्स्ट पे मिल सकता है, लेकिन एक सिविक सेंस होता है, एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस होते हैं, हमारे एक साइकोलॉजिकल और बहुत सारी
साइंटिफिक और कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे हम समाज में रहने के लिए एक सोशल सेटअप बनाते हैं, कानून बनाते हैं। हर एक इंसान की ज़रूरतों को कंसीडर करते हुए सारी जो देश हैं वो कानून बनाते हैं और कानून समय और देश की ज़रूरत और वहाँ के हिसाब से बदलते रहते हैं, क्योंकि कानून लोगों के लिए होते हैं। लोग कानून के लिए नहीं होते हैं, तो ये जो एक बेसिक सी चीज़ है, इसको मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों लोग समझना नहीं चाहते, जानते तो सब हैं, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए आज जो ईरान में एक बड़ा एक बड़ा मूवमेंट चला हिजाब को लेकर पिछले कई सालों में, कहीं न कहीं उससे डरकर कितनी ही हज़ारों महिला एक्टिविस्ट और उनके परिवार के पुरुषों के साथ जो दरिंदगी की गई, कितने ही लोगों को की आँखें गईं, जान गई, फांसी दी गई। और वो आवाज़, वो मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम अफ़गानिस्तान में देखें, हम ईरान में देखें और इराक भी उसी दायरे में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो कोशिशें हैं महिलाओं की आवाज़ों को दबाने के लिए, महिलाओं को पिछाड़ने के लिए, ये सारी जो एक्टिविटीज़ लगातार नज़र आ रही हैं, इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जब भी इस पर हमारे जैसे लोग इसको वॉइस आउट करते हैं, तो कहते हैं कि ये तो इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा तो नहीं है, इस्लाम ने तो बहुत सारे हक-हुकूक दिए हैं। बेशक दिए हैं, लेकिन जब आप शरिया और हदीस की बात करते हैं तो शरिया कोई सैक्रोसेंट तो है नहीं। शरिया भी अ, एक कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी अमेंडमेंट्स होते हैं समय-समय के हिसाब से। तो वैसे ही इस्लाम में भी जो शरिया है, उसमें भी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, 57 देश हैं, सब जगह के कानून अलग-अलग हैं, सबकी इंटरप्रिटेशन अलग है और हर देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से कानून बनाता है। तो ये बात तो समझ में आ जाती है कि कोई भी चीज़ ऐसी सैक्रोसैंक्ट नहीं है, बावजूद उसके भी जो बेसिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले महिलाओं के अधिकार आते हैं, उनको लेकर क्यों इतनी अनदेखी होती है? क्यों उस पर कोई भी एक एक पॉज़िटिव नैरेटिव, एक पॉज़िटिव कोशिश क्यों नहीं की जाती कि महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया जाए, उनको ज़्यादा कुछ ना दिया जाए, कम से कम उनको इंसान मानकर उनके इंसानी हुकूक तो उनको इंश्योर किए जाएँ। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसके रिवर्स, उसके बरक्स सारी चीज़ें हमें आज के दौर में होती हुई नज़र आ रही हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मुझे बहुत मेरे अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, मुझे बोलते हुए समझ में नहीं आ रहा मैं क्या-क्या बोलूँ? जब से मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है कल, तब से ही ये बहुत अजीब-सी फ़ीलिंग हो रही है। ज़रा सोचिए एक 9 साल की बच्ची जिसको ये नहीं पता होता, जिसको सिर्फ़ गुड़िया-गुड्डे का खेल पता होता है और अपनी स्कूल की किताबें और कॉपियाँ पता होती हैं, छोटी-छोटी सहेलियाँ पता होती हैं, उसको किसी अधेड़ उम्र के पुरुष के हवाले कर दिया जाए, वो भी शादी के नाम पर। आप निकाह करेंगे उस बच्चे का जिसको यही नहीं पता होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको आप जायज़ ठहराएँगे और उसके ये जायज़ ठहराया जाएगा सरकार की तरफ से वहाँ की, उसके परिवार के पुरुष इसमें शामिल होंगे और परिवार की महिलाओं को ये हक हासिल नहीं होगा कि जो बच्ची के साथ क्रूरता होने वाली है, उस पर वो किसी भी तरह का कोई विरोध दर्ज करा सके। आज के दौर में ज़रा इन हालातों को आप सोचिए, अफ़गानिस्तान में तो ये सब हो ही रहा है। और अब इराक में भी ये होगा, तो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में सिर्फ़ पाकिस्तान ही है, ईरान अगर हम उसकी बात करें, अफ़गानिस्तान, ये इतने करीबी और हमारे इतने करीब में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं भारत में हूँ और मैं भारतीय हूँ, हालाँकि मेरे एंसेस्टर्स इराकी ही हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से बहुत-बहुत इस बात पे मुझे गर्व और अपने आप को बहुत मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं भारतीय हूँ और जो कोई भी यहाँ पर भारत में रहता है, कम से कम हालाँकि इतना तो है ही कि अभी सरकार हमारी महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है और कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का बेतुका बयानबाज़ी हालाँकि नज़र आती है। बहुत सारे लीडर जब भी सरकार ने अमेंडमेंट शादी की उम्र समान करने के लिए इनिशिएटिव लिया, उस पे भी बहुत सारी बकवास लोग करते आते हैं कि लड़कियाँ आवारा हो जाएँगी, ये हो जाएँगी, बदचलन हो जाएँगी और बच्चे पैदा करो, ज़्यादा करो एंड ऑल, ज़्यादा हो जाएँगी, ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो बच्चे नहीं पैदा हो पाएँगे। इस तरह की उल्टी-सीधी गंदी बातें करते हैं। लेकिन फिर से एक बार हम भारत में रहते हैं, ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती हम लोगों की है। लेकिन वो लोग जो आज भी इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसे जगहों पर हैं, उनको ये फ़र्क
महसूस वो करते होंगे कि भारत में और उन देशों में कितना अंतर है। आज हम एक ऐसी मुल्क में हैं जहाँ पर सबके समान अधिकार सुनिश्चित हैं। बच्चियों के साथ इस तरह की क्रूरता कोई इमेजिन नहीं करता। हालाँकि सब जगह क्राइम्स होते हैं, लेकिन कोई लीगलाइज़ क्राइम ऐसा नहीं होता जहाँ पर ये हक हासिल हो जाए किसी को कि परिवार के पुरुष 9 साल की बच्ची की शादी कर देंगे और किसी को विरोध दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा। ये इराक में होने जा रहा है और ये आज के दौर में होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है और बहुत दुखद बात है। आप ज़रा सोचिए एक मासूम बच्ची के साथ किस तरह की क्रूरता हो सकती है। वो मासूम बच्ची, फूल-सी गुड़िया, मेरी तो मतलब इमेजिन करके मेरी रूह काँप रही है। मुझे बहुत गुस्सा और बहुत दर्द महसूस हो रहा है कि एक मासूम से बच्चे के साथ कोई ऐसा करने का कोई कैसे सोच सकता है? ये मानसिकता अ, क्या है आप लोग सब समझते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना ओपिनियन इस पर एक्सप्रेस करें और हम सबको इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और जहाँ कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत होता है, हम उसमें उसका साथ देते आए हैं, ये भारत का इतिहास रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।